नमस्कार, मैं योगाचार्य राहुल आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना करता हूँ। आज का हमारा वीडियो है झड़ते बाल या टूटते बालों का समाधान किस प्रकार किया जाए। योग और आयुर्वेद में झड़ते बाल, दो मुँहे बाल, डैंड्रफ इत्यादि का समाधान है। किस प्रकार करेंगे, आसन क्या है, खान पान क्या है, पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आपको सबसे पहले समझना होगा कि जब एक पेड़ सूख जाता है तो उसको फिर से हरा भरा करने के लिए उन पत्तियों में पानी नहीं डालते हैं, उसकी जड़ों में पानी डालते हैं, तभी वो पेड़ फिर से पुनः हरा भरा हो सकता है। उसी प्रकार से अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं या डैंड्रफ है उनमें, तो आपको आपके शरीर के खान पान या आपकी पाचन शक्ति को सही करना ज़रूरी है, ना कि आप अलग अलग तरीके के तेल, क्रीम आदि इस्तेमाल करना। यह थोड़ी बहुत तो अच्छी होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप तेल आदि लगाने से पूरी तरीके से इस समस्या से निजात पालोगे। देखिए, वाघ भट्ट जी बहुत साफ शब्दों में बोलते हैं कि जब आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे, टूटने लगे, बाल पहले ही सफ़ेद हो जाए समय से या फिर डेंसिटी उनकी कम हो जाए, तो समझ लेना तांबे की कमी आ चुकी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको तांबा या तांबे से बनी हुई वस्तु का पानी पीना है, जैसे कि तांबे का लोटा या तांबे का जग या तांबे का गिलास में ही पानी पीना है। तो सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको हर पहलू पे काम करना होगा। देखिए, जिस प्रकार से आपको 95% किसी कक्षा में प्राप्त करने हैं, तो आप एक विषय में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करके 95% प्राप्त नहीं कर पाओगे। आपको हर सब्जेक्ट में अच्छा करना होगा। आपको हर सब्जेक्ट में 90 से ज़्यादा नंबर लाने होंगे 100 में से, तभी आप 95% अचीव कर पाओगे। तो इसी प्रकार से शरीर के साथ भी है, आपको हर पहलू में साधना होगा। तो वो पहलू क्या क्या है, आपको खान पान भी अच्छा करना होगा, आपको आपकी नींद की क्वालिटी भी अच्छी करनी होगी, आपको कसरत, प्राणायाम, योगाभ्यास भी करना होगा, आपको ऑक्सीजन इनटेक बढ़ाना होगा आपका, और आपको जो लगा रहे हो उसको अच्छे से ध्यान में रख के लगाना है कि कौन सी चीज़ें आप पे सूट करती है और कौन सी चीज़ आप पे सूट नहीं करती है। तो इन चीज़ों का तो विशेष ध्यान देना है आपको। अब हम चलते हैं, मैं आपको योगाभ्यास बता देता हूँ जल्दी से, फिर हम चलते हैं क्या लगाएं, क्या ना लगाएं और क्या खाएं। तो देखो, सबसे पहले हम करेंगे सेतु बंद आसन। जल्दी से करके बता देता हूँ आपको ध्यान से देखना है। लेट जाना है आराम से, पैरों को इस तरीके से बैंड करना है, सांस को भरते हुए बहुत प्रसन्नता से करना है अभ्यास। ध्यान रहे कमर में ज़्यादा दर्द ना हो। कमर में जिसके पहले से ही दर्द है, लोअर बैक में दर्द है, वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। चलिए, तो जो पैरों का जॉइंट है इसे इस प्रकार से पकड़ेंगे। देखिए, अब सांस को भरते हुए इस प्रकार से ऊपर उठेंगे, इनहेल और ऊपर उठा। कम से कम 10 सेकंड तक तो होल्ड रखना ही है। अब ब्लड फ्लो आपका पूरे चेहरे पे आ जाएगा। एक्सेल। ये है सेतु बंद आसन, इसका अभ्यास करना है। दूसरा सर्वांग आसन। सर्वांग आसन बहुत अच्छा आसन है। इसमें भी ब्लड फ्लो आपके पूरा मस्तिष्क में आएगा, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और आपके जो है बालों के लिए बहुत अच्छा। देखिए, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और एक्सेल करते हुए सांस छोड़ी और ये से सर्वांग आसन में आ गए। इसी प्रकार से बने रहना। देखिए ब्लड फ्लो कैसे मेरे चेहरे पे आ गया है। रिलैक्स, श्वास को आदान प्रदान करेंगे और आराम से रिलैक्स। ये है सर्वांग आसना। अब हम करेंगे मत्स्य आसन।
खड़े हो जाएंगे, पहले वज्रासन में आ जाएंगे। मत्स्यासन के लिए वज्रासन में आना पड़ता है। वज्रासन में आ जाएंगे, जिसके घुटने में दर्द है वो वज्रासन नहीं करेंगे, वो जो मैंने बाकी अभ्यास बताए उनको करेंगे। इस प्रकार से हाथ के सहारे से लेटेंगे और जो एक गर्दन का हिस्सा है इसको टिकाएंगे। देखिए किस प्रकार से, ध्यान से देखना है, ये गर्दन का हिस्सा इस प्रकार से टिका है और ये वाला पार्ट हवा में रहेगा। ये ध्यान देना है, ये पार्ट हवा में रहेगा। गर्दन के हिस्से को इस प्रकार से टिकाना है और बने रहना है श्वासों का आदान प्रदान के साथ। ये है मत्स्यासन। इसका भी अभ्यास आपको 3-3 बार करना है। हर आसन का अभ्यास 3-3 बार करना है, कम से कम 10 सेकंड होल्ड के बाद। ये है आपका लास्ट चौथा अभ्यास है उष्टासना। इनहेल किया, लेफ्ट वाला हाथ ऊपर, पैर के पंजों पे लगाया, राइट वाला भी ऊपर पैर के पंजों पे लगाया। श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ देखेंगे और उष्टासन में बने रहेंगे कम से कम 10 सेकंड। यह अभ्यास भी बालों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। तो ये हो गए कुछ अभ्यास, आपको डेली करने हैं ये अभ्यास और फिर आपको रिजल्ट मेरे को बताना है कमेंट करके। इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। देखिए अब हम चलते हैं खान पीन पे। देखिए आज से ही आपको आंवले का सेवन शुरू करना है। अगर आपको बाल सही करने हैं तो बाल का भगवान कह लो आप आंवले को, तो आज से आपको आंवले का सेवन करना है। आप आंवले का किसी भी फॉर्म में ले सकते हो। सबसे अच्छा तो आंवला कच्चा खाना होता है या फिर आंवले का जूस। आप इसका मुरब्बा भी ले सकते हो, जिसके शुगर है वो मुरब्बा नहीं ले। तो सबसे पहले तो है आंवले का अभ्यास करना है, आंवले का सेवन करना है आपको। अब आती है बात कि क्या लगाएं सर पे। देखिए लोग बाग कुछ भी लगा लेते हैं, कहीं से भी सुनते हैं कि ये प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है और ये तो बहुत अच्छा होगा बालों के लिए, वो अप्लाई कर लेते हैं और उसके फिर दुष्परिणाम देखते हुए हताशा हाथ में लगती है। तो देखिए आयुर्वेद बोलता है कि सबसे अच्छा गर्मियों में नारियल का तेल रहता है बालों के लिए। आपको पता होगा साउथ में नारियल तेल बहुत ज़्यादा मिलता है और वो बालों पे भी नारियल का तेल ही अप्लाई करते हैं और उनके बाल आप देख लीजिए कितने अच्छे रहते हैं। नॉर्थ में इतने अच्छे बाल नहीं रहते जितने साउथ के लोगों के रहते हैं, क्योंकि वो नारियल का तेल लगाते हैं। और सर्दियों में सबसे अच्छा रहता है तिल्ली का तेल। अगर तिल्ली का तेल नहीं मिले तो फिर सरसों का तेल। और तेल लगा के कभी भी बाहर मत जाओ, क्योंकि फिर डस्ट हो जाएंगी, डस्ट आपके बालों पे जाएगा तो फिर वो आपके बालों को डैमेज करेगा ही करेगा। देखिए अब बात आती है जिनके डैंड्रफ है, क्योंकि जिनके डैंड्रफ है उनका तो बाल झड़ेगा ही झड़ेगा, ये बात तो आप निश्चित कर लीजिए। तो पहले तो डैंड्रफ को सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डैंड्रफ कैसे ठीक करेंगे? एंटी डैंड्रफ शैम्पू वैम्पू सबको रख दो आप साइड में। आपको क्या करना है, तुलसी मिल जाएगी आपको घर में कहीं भी, आपको तुलसी लेनी है और उसको पीस लेना है, चटनी बना लेनी है। उसको नहाने से पहले अपने सर पे लगाना है, इस प्रकार से पूरे सर पे लगा लेना है और 10 से 15 मिनट बाद नहा लेना है। आप ये करोगे, आप इसका ज़बरदस्त उपाय देखोगे, कितना ज़बरदस्त इसका लाभ है, कमाल की चीज़ है ये। आपको ये करना है। अब आप बात करते हैं कि आखिर हेयर फॉल होता क्यों है। कुछ चीज़ें हैं जिनके कारण हेयर फॉल होता है। सबसे पहले तो आता है जेनेटिक। आपके मम्मी पापा या फिर उनके दादा दादी वगैरह आपके ख़ानदान में किसी के है, तो अगर जेनेटिकली है तो देखिए जेनेटिकली तो ऐसा बोला जाता है कि जेनेटिकली के लिए कुछ उपाय नहीं होते हैं। फिर भी योगा से जेनेटिक भी ठीक हो सकता है, या फिर उतने गंभीर नहीं आते हैं जो आपके पेरेंट्स वगैरह के हुए। तो योगा अभ्यास तो आपको करना ही है। दूसरा आ गया कि स्ट्रेस बहुत रहता है। स्ट्रेस के लिए आपको फिर वही ध्यान आदि करना है, प्राणायाम आदि करना है स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए। और तीसरा तो है ही आपकी लाइफस्टाइल ख़राब है तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। लाइफस्टाइल को सुधारना तो बहुत ज़रूरी है ही। योगा में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, किस प्रकार से हमको जीना है, किस प्रकार से हमको खाना है, किस प्रकार से हमको योगा अभ्यास करना है, किस प्रकार से हमको सोचना है। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं।
तो ये था हेयर फॉल के लिए वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कोई भी अगर समस्या हो, कोई भी अगर दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।